गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे पाठ 11। रहीम दास जी ने बहुत ही सरलतम भाषा में अपने भावों अभिव्यक्त किए हैं। उन्होंने जो भी नैतिक शिक्षा दी है वह दोहे के द्वारा दी है। दोहे दो पंक्तियों में छंदोबद्ध रचना होती है और बहुत सरलतम पद्य माना जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे, पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मीत। जो रहीमदास जी हैं वो कहना चाहते हैं कि जब हमारे पास बहुत धन दौलत होती है तो हमारे कई प्रकार से कई रिश्तेदार और कई मित्र बन जाते हैं। अपने आप ही कई मित्र हमारे बन जाते हैं, परंतु हम उनमें से सच्चा मित्र कैसे ढूंढ सकते हैं? तो कहते हैं कि जब हमारे ऊपर विपत्ति पड़े, अर्थात हम जब संकट में आए और जो हमारी मदद करे वही सच्चा मित्र होता है। तो इसका शब्दार्थ देखेंगे और फिर अनुवाद देखेंगे हम। कही रहीम संपत्ति सगे, रहीम दास जी कह रहे हैं संपत्ति सगे, संपत्ति होने पर यानी हमारा अनुकूल समय होने पर, समृद्धि आने पर, धन दौलत आने पर, बनत बहुत बहुरीत सगे, बनत यानी बन जाते हैं, बहुत यानी बहुत सारे, बहुरीत यानी बहुत प्रकार से, सगे यानी मित्र संबंधी रिश्तेदार। हमारे पास धन संपत्ति आने पर बहुत सारे सगे संबंधी विभिन्न प्रकार से बन जाते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मीत। फिर कहते हैं कि उनमें से सच्चा मित्र, सच्चा सगा संबंधी कौन है? तो रहीमदास जी इसके लिए कहते हैं, विपत्ति कसोटी जे कसे, जो उन लोगों में से, उन सगे संबंधी या मित्रों में से विपत्ति कसोटी, विपत्ति रूपी कसोटी पर कसता है, अर्थात विपत्ति आने पर, विपत्ति पड़ने पर जो हमारा साथ नहीं छोड़ता, हमें विपत्ति से निकालता है, वही सच्चा मित्र है। कसौटी से तात्पर्य है, कसौटी वो पत्थर होता है जिसे सोने की वास्तविकता को जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सुना कसौटी पत्थर पर अब सोने को घिस कर देखता है और फिर उससे जज करता है कि ये सच्चा सोना है या नहीं। तो ये कसौटी वो पत्थर है। तो यहाँ विपत्ति रूपी कसौटी कहा इन्होंने कि विपत्ति रूपी कसौटी पर जब खरा उतरता है, जो वो हमारा साथ देता है, वही सच्चा मित्र है। नेक्स्ट है, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह रही मन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छोह। यहाँ पर रहीमदास जी पानी और जो मछली है उसके संबंध को जाहिर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब मछली के ऊपर संकट आता है, अर्थात उसे जब जाल में फंसा लिया जाता है मछुआरे के द्वारा, तो पानी उसका साथ छोड़ करके और जाल में से निकल जाता है। परंतु मछली जल से इतना प्रेम करती है कि वह उसका मोह नहीं छोड़ पाती और उसके बिना, उसके अभाव में, जाल में आने के बाद जैसे ही जल से वह दूर हो जाती है तो अपने प्राणों का भी त्याग कर देती है। तो हमारा मित्र, हमारा जो प्रेम है वो मछली जैसा होना चाहिए, जल जैसा नहीं। जाल परे जल जात बही, तो जाल, जाल यानी नेट, परे यानी पड़ जाने पर, जाल में पड़ जाने पर, जल जात बही, जात यानी हो जाता है, बही यानी बाहर, जल यानी पानी। पानी मछली के जाल में पड़ जाने पर पानी जल उस जाल से बाहर बह जाता है। तजी मीनन को वहाँ, जो मीनन यानी मछली और जो जल का आपसी प्रेम होता है, उस प्रेम को, उस मोह को तजी यानी त्याग करके, मछली के प्रेम को छोड़ करके उस जाल से जल बाहर निकल जाता है, जैसे ही मछली उस जाल में फंसती है। आगे कहते हैं, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो, कि रहीमन मछली, रहीमदास जी कह रहे हैं कि मछली नीर को, मछली नीर का जो मोह है, नीर यानी पानी का जो मोह यानी प्रेम है, तऊ न छाड़ती छो, वह प्राण छोड़ देती है पर फिर भी उस मोह को, उस प्रेम को नहीं छोड़ती, उसके अभाव में अपने प्राणों का ही त्याग कर देती है। तऊ न, तऊ यानी तब तक भी, जब जल चला जाता है उसके बावजूद भी जो मछली है, उस मछली उस जल के अभाव में अपने प्राणों को ही छोड़ देती, छाड़ती छो, छोड़ देती है, छो यानी अपने प्राणों को छोड़ देती है। तो यहाँ पर जल और मछली के आपसी व्यवहार के बारे में बताया है कि जो जल है वह तो मछली के संकट में आने पर उसे छोड़ करके बाहर आ जाता है, परंतु जो मछली है वह जल के मोह को नहीं छोड़ पाती और उसके अभाव में अपने प्राणों को ही छोड़ देती है।
नेक्स्ट है, तरवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान। यहाँ पर कहते हैं कि जो परोपकारी व्यक्ति होता है वह जो भी अपने पास जो भी जमा करता है, जो भी चीज उसके पास होती है वह दूसरों के लिए ही होती है। पर काज हित यानी दूसरों के हित के लिए, दूसरों के काम के लिए, दूसरों के उपयोग के लिए ही वह सब कुछ अपने पास जो रखता है वह उनके लिए ही उपयोग में लाई जाती है। जैसे कि प्रकृति के 2 उदाहरण देकर इन्होंने समझाया हमें। तरवर फल नहीं खाते, तरवर यानी वृक्ष, फल नहीं खाते, वृक्ष पर आने वाले फलों को वृक्ष स्वयं नहीं खाता है। सरोवर पियत न पान, उसी प्रकार जो सरोवर है उस सरोवर में बहने वाले पानी को वह सरोवर स्वयं नहीं पीता है। सरोवर मतलब जलाशय, जो भी जलाशय है उनमें बहने वाला जो पानी है वह सरोवर स्वयं नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित, रहीमदास जी कहते हैं उसी प्रकार से परकाज हित यानी दूसरों के काम के हित के लिए, करने के लिए, परोपकार करने के लिए, संपत्ति सच्चई सुजान, जो सुजान यानी सज्जन व्यक्ति हैं वह संपत्ति को सच्चई यानी सज्जन संचय करते हैं। जिस प्रकार से वृक्ष फलों को नहीं खाता और फलों को उत्पन्न करता है, जिस प्रकार जलाशय में निरंतर जल बहता है पर सरोवर उस जल को नहीं पीता, उसी प्रकार से दूसरों के हित के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए जो सुजान यानी सज्जन व्यक्ति है वह संपत्ति का संचय करते हैं। संचय यानी संचयन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, संपत्ति ने धन दौलत का। तो सज्जनों का जो धन है वह दूसरों के परकाज के लिए, दूसरों के हित के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, थोते बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा ही समझाया गया है कि जो व्यक्ति पहले धनवान था और अब निर्धन हो गया, उसकी संपत्ति खत्म हो गई और फिर भी वह अपने संपत्तिशाली समय की बात करता है, किसी के भी सामने अपना प्रभाव जमाने के लिए। जब वह संपत्ति युक्त था वैसी बातें, अपने धन संपत्ति की बातें करता है, पिछली बातें बताता है, परंतु उसका प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार से क्वार के महीने में जब खाली बादल, थोते बादल यानी खाली बादल जिस प्रकार आसमान में छा करके और गर्जना करते हैं, गरजते हैं, पर सबको पता होता है ये क्वार के बादल हैं, ये बरसेंगे नहीं, वो डराने की कोशिश करते हैं पर कोई नहीं डरता। जिस प्रकार से कि धनी पुरुष के निर्धन होने पर वह अपने प्रभाव को जमाने के लिए अपनी धन संपत्ति की बात करता है जो कि जा चुकी है, पर उसका प्रभाव सामने वाले पर नहीं पड़ता। शब्दार्थ से देखेंगे हम इसे, थोते बादल क्वार के, क्वार महीने के जो खाली बादल हैं, जो रहीम गहरा, जिस प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से घेराते हैं यानी कि छा करके और गर्जना करते हैं, उसी प्रकार से रहीमदास जी कह रहे हैं धनी पुरुष निर्धन भय, धनी जो धनवान व्यक्ति है वह निर्धन हो जाने के बाद करे पाछली बार, वह पिछली बातें, अपने धन संपत्ति के समय की बातें करता है और सामने वाले पर प्रभाव जमाने की कोशिश करता है। जिस प्रकार खाली बादल आसमान में छा करके क्वार के महीने में गर्जना करते हैं और डराने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार निर्धन पुरुष जो कि पहले धनवान था वह पहली बातें करके, पिछली बातें बता करके सामने वाले पर प्रभाव जमाने की कोशिश करता है, पर दोनों ही चीज निष्प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है, धरती की सी रीत है शीत घाम ओमे है, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। रहीमदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से धरती है वह धरती सारे मौसम को, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, सर्दी गर्मी बारिश जो भी उस पर गिरता है वह उसको बर्दाश्त करती है, बल्कि वह उसको उपज और देती है, उसके उस मौसम के बदले में उस कुछ धान उत्पन्न करती है ताकि वहाँ पर रहने वाले लोग संतुष्ट हो सके, अपना जीवन यापन कर सके। उसी प्रकार रहीमदास जी हमें संदेश दे रहे हैं कि ये जो देह है, ये जो शरीर है, वह भी इस धरती की मिट्टी के समान ही है, मिट्टी माना जाता है देह को, तो यह भी मृत्यु के बाद मिट्टी ही हो जाती है। तो ये जो देह है उसको भी शीत घाम और में, सर्दी धूप और बारिश को बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए।
शाब्दिक अर्थ से समझेंगे हम। धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह। धरती के समान यह रीत है, यह रिवाज है कि शीत घाम और मेह, शीत यानी सर्दी, घाम यानी धूप, मेह यानी बारिश या बादलों को जैसे परे सो सही रहे। जैसे पड़ता है, जो जो मौसम आता है वैसे वैसे वह बर्दाश्त करती रहती है। धरती की यही रीत है, धरती का यही तरीका है कि सर्दी पड़े तो सर्दी, धूप पड़े तो धूप और बारिश हो तो बारिश। इन सब मौसमों को, इन सब मौसम को जैसे पड़ते हैं और जैसे जैसे धरती पर पड़ते जाते हैं वैसे वैसे वो बर्दाश्त करती है, सहन करती रहती है। क्यों रहीम यह दे, रहीम दासी कहते हैं उसी प्रकार हमारा ये शरीर भी जैसा जो मौसम आए उसको बर्दाश्त करने के काबिल हमें, अनुकूल हमें बनाना चाहिए। जिस प्रकार धरती ने रिवाज है, धरती का तरीका है कि जैसा मौसम आता है वह उसे बर्दाश्त करती है, उसी प्रकार हमारे देह को भी हर मौसम को बर्दाश्त करने की क्षमता रखनी चाहिए।